नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, निधि और प्रीति भी। फिलहाल रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी चल रही है। यम नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अनुष्ठान के लिए जमीन पर सोते हैं पीएम। कंबल बिछाकर जमीन पर सो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा था कि वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं क्योंकि वही यजमान है। सिर्फ नारियल पानी ही पी रहे हैं पीएम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी हैं और इसलिए यम नियम का पालन कर रहे हैं। जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं और नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। 4 दिन बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अनुष्ठान के लिए पीएम मोदी कठोरता से यम नियमों का पालन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए पीएम मोदी इन दिनों जमीन पर सो रहे हैं। इसके लिए पीएम मोदी सिर्फ कंबल बिछाकर जमीन पर सोते हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी नियमों के मुताबिक सिर्फ नारियल पानी पीते हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तक पीएम मोदी पूर्ण उपवास पर हैं। कल केरल के कोची में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी ने यम नियमों के पालन की बात खुद बताई थी। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी मुख्य यजमान हैं। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 बजे पीएम मोदी के हाथों ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसी के साथ ही एक बड़ी जानकारी और आप तक पहुंचा दे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा आदेश। 22 जनवरी को देश भर में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार के ऑफिसेज में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने जारी किया इसका नोटिफिकेशन और सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी रहने के बात को कहा गया है इस नोटिफिकेशन में। तो केंद्र सरकार ने ये अहम जानकारी साझा की है। दोपहर से ये कहा जा रहा है सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी का आदेश दिया गया है सरकारी कर्मचारी को। केंद्र सरकार ने आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। क्या है वो 2 बड़े फैसले, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने आज अयोध्या में जारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों के बीच 2 बड़े फैसले लिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है। 22 जनवरी सोमवार को देश भर में केंद्रीय कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी और स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। केंद्रीय संस्थानों में सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके पहले पीएम ने आज भगवान राम पर जारी डाक टिकटों की एक पुस्तक जारी की। 48 पेज की पुस्तक में राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और माता शबरी पर जारी डाक टिकट शामिल है। सूर्य की किरणों और चौपाई की सोने की पत्तियां इस पुस्तक को और भव्य बनाती है। तो इस पुस्तक में 20 देशों के जारी किए गए राम मंदिर के डाक टिकट भी शामिल है। इसके साथ ही पीएम ने खास संदेश भी जारी किया। मंगल भवन अमंगल हारी, इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। और राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान चल रहे हैं। आज सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान जारी है। अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। दोपहर 1:20 पर संकल्प के साथ पूजन प्रारंभ हो गया, जिसके बाद से ही सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। सबसे पहले गणेश अंबिका पूजन हुआ, जिसके तहत गणेश गौरी का पूजन किया गया और उनसे सभी कार्य सकुशल पूरे होने की प्रार्थना की गई। इसके बाद मूर्ति का वरुण पूजन, चतुर्वेदोक्त पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोधरा पूजन, आयुष मंत्र जप, नांदी श्राद्ध, मधुरपक पूजन, मंडप प्रवेश, मूर्ति का जलाधिवास, गंधाधिवास किया जा रहा है। सायकालीन पूजन और आरती के बाद मूर्ति के अचल विग्रह स्थापित करने की तैयारी है। अर्चक है, ये कितने वो सब जो 121 अर्चक है वो लोग सब लोग शामिल रहेंगे, क्योंकि ये छोटे जो इससे पहले जो संस्कार थे उसमें भीड़ भाड़ भी ना हो, इस दृष्टि से बहुत सी चीज़ होता है। इस दृष्टि से हमने एक टीम बनाई है, अलग अलग टीम अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इस जो अब मंडप प्रवेश है, आज 121 सारे ब्राह्मण रहेंगे, सारे अर्चक रहेंगे, सारे लोग रहेंगे।
और चंडीगढ़ से भगवान राम को भोग लगाने के लिए अयोध्या में प्रसाद भेजा गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ के एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के सनातन धर्म मंदिर की हैं, जहां पिछले कई दिनों से लड्डुओं का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। सुबह सवेरे ही लड्डू बनाने का काम शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता रहता है। रोजाना ही ऐसा लड्डुओं का ढेर लग जाता है। सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर जो कारीगर हैं वो लड्डू बनाते हैं। करीब 125 क्विंटल से ज़्यादा लड्डू बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये लक्ष्य ऊपर बढ़कर करीब 150 क्विंटल लड्डुओं तक पहुँच सकता है। रामलला को भोग लगाने के लिए देसी घी से बने 11 किलो लड्डू अयोध्या भेजे जा चुके हैं और प्रसाद के रूप में तैयार किए जा रहे इन 150 क्विंटल लड्डुओं को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद पूरे शहर में बांटा जाएगा। शहर का कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी जाति का हो, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, और सब जगह ये हम प्रसाद भेजेंगे वहाँ पर। तो अयोध्या की रौनक का असर पूरे देश में नजर आ रहा है। इधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है। राम नगरी को सजाने के लिए कोलकाता से फूल मंगवाए गए हैं। अयोध्या से देखिए पंकज झा की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या नगरी सज रही है और अब सज रही है इस तरह के फूलों से। गेंदा के फूल की मालाओं की देखिए संख्या, ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर कि अभी ये 10 ट्रक आया है, 7 ट्रक और आएगा और ये पूरा 22 तारीख से पहले 21 तारीख तक अयोध्या की सड़कों पर इसे पूरे दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, इस पूरे रास्ते को इसी तरीके से सजाया जाएगा। फूल के तोरण द्वार बने हुए हैं। जय श्री राम जिस पे लिखा जा रहा है, देखिए उसमें पत्तों का भी कॉम्बिनेशन लगाया गया है, फूल है गेंदा फूल का, और इस तरीके से जय श्री राम के तोरण द्वार अलग अलग गेट पे, अलग अलग सड़कों पे इस तरीके से लगाए जाएंगे। उत्सव हमारे साथ हैं। ये जो फूल है, ये कौन सा फूल है? गुलदावरी का है। तो क्या क्या फूल है, कहाँ से आए हैं और क्या तैयारी हो रही है? इस समय हमारे पास जो है आप देख रहे हैं, ये कोलकाता का गेंदा है, गुलदावरी है, बेल्जियम का कंट्री सिटी का है, और ये हमारे तरह तरह के यहाँ पे फूल हैं हमारे यहाँ, और हम पूरी अयोध्या को राममय कर देना चाहते हैं पूरी सुंदरता के साथ में। चारों तरफ फूल ही फूल हैं और पूरे अयोध्या शहर को, चूँकि ऐतिहासिक दिन है, तो किस तरीके से ये देखिए लोग लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दिखाऊं आपको कि जो फूल और पत्ती दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर लड़ी बनाई जा रही है, और इस सड़क के दोनों तरफ तोरण द्वार बनाए जाएंगे और साथ ही सड़क के दोनों तरफ जो रास्ता रहेगा बैरिकेडिंग पर, उनको फूलों से सजाया जाएगा। और इस तरीके से 22 तारीख को अयोध्या ऐसे फूलों से सजी हुई दिखेगी।